I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में आपने इस बीच बहुत ज्यादा सुना होगा। 18 सितंबर को नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सरकार इसी कार्यकाल में इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकती है। देखिए, सभी राज्यों में केंद्र के और राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे। देखिए, इसमें व्यवस्था ऐसी होगी कि पोलिंग बूथ में 2 मशीनें होंगी। एक मशीन में सांसद चुने जाएंगे और दूसरी मशीन में होंगे विधायक। और 11 घंटे की वोटिंग के अंदर प्रधानमंत्री भी डिसाइड हो जाएगा और मुख्यमंत्री भी। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या भारत में इससे पहले एक साथ चुनाव हुए हैं? देखिए, 1951-52 में जब पहली बार भारत के अंदर चुनाव हुए थे, तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। देखिए, इसके बाद 3 टर्म्स तक यही व्यवस्था लागू रही। 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव एक साथ कराए गए। देखिए, इसके बाद 1959 में केरल की तत्कालीन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। देखिए, इसके बाद 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई और यहीं से चुनाव अलग अलग होने लगे। मतलब राज्यों के चुनाव अलग होने लगे और केंद्र सरकार के चुनाव अलग होने लगे। देखिए, इसके साथ ही कई मौकों पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। साल 1966 से लेकर 1977 मतलब 11 सालों में 39 मतलब 39 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगाया गया। देखिए, इससे हुआ क्या, चुनाव का क्रम टूट गया और राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा के चुनाव जो साथ में हुआ करते थे वो धीरे धीरे अलग होने लगे। अब प्रश्न आता है कि क्या फिर से हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए? देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष का कहना है कि यह व्यवस्था बिल्कुल सही है और दूसरे पक्ष का कहना है कि राज्यों और केंद्रों में चुनाव अलग अलग ही सही हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में जो लोग बोलते हैं उनका कहना है कि इसमें खर्चा कम होगा, सुविधा होगी और काम में बाधा नहीं आएगी। देखिए, देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो सरकार आदर्श आचार संहिता लागू करती है और इस आदर्श आचार संहिता में सरकार किसी भी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकती है। नई स्कीमें शुरू करना मुश्किल हो जाता है और इसके साथ ही कोई वित्तीय मंजूरी या नियुक्ति भी नहीं कर सकती है। अब देखिए, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं लागू हमेशा रहती है। इसके साथ ही पूरा तंत्र इन चुनाव व्यवस्थाओं को करने में लगा रहता है। नेता लोग अपने प्रचारों में लगे रहते हैं जिससे कई नीतिगत फैसले या तो होते नहीं है या फिर लेट हो जाते हैं और कई योजनाएं ऐसी होती है जिन्हें लागू करने में बहुत समस्या आती है। मतलब विकास का कार्य प्रभावित होता है। देखिए, इसीलिए तर्क दिया जा रहा है कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही टाइम के लिए लागू होगी। साथ ही नेता भी पूरे साल भर अलग अलग जगह प्रचारों में व्यस्त नहीं रहेंगे और इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें धड़ल्ले से विकास ही विकास होगा। देखिए, इसके साथ ही जब चुनाव होते हैं तब आपने गौर किया होगा टीचर्स और पुलिस वालों की ड्यूटी इन बूथ्स पर लगती है। इसके साथ ही बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। इससे होता यह है कि बार बार चुनाव ड्यूटी लगती रहती है। लेकिन अगर एक साथ एक बार में चुनाव हो जाएंगे तो इन सभी की ड्यूटी एक साथ लगेगी, सभी का समय बचेगा और अपनी ड्यूटी वो ढंग से कर पाएंगे। देखिए, 1951-52 में जब भारत के पहले चुनाव हुए थे तब चुनाव पर होने वाला खर्चा लगभग 10.5 करोड़ था। वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में ये लागत बढ़कर 50,000 करोड़ पहुंच जाती है और 2024 में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है। देखिए, इसके साथ ही प्रति मतदाता खर्च 1951-52 में लगभग 6 पैसे था जो 2014 में बढ़कर 46 रुपये पहुंच गया था। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधियों की भी कुछ दलीलें हैं। देखिए, इनका कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से भारत के संघीय ढांचे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज कर दिए जाएंगे और जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो
खत्म होती जाएगी। देखिए, इसके साथ ही ये भी तर्क दिया जाता है कि भारत में लगभग 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 50 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जनता लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर वोट करती है। मसलन लोकसभा चुनाव में जनता राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और ऐसे ही अलग मुद्दों पर वोट करती है। वहीं विधानसभा चुनाव में पानी, सड़क, बिजली ये मेन मुद्दे रहते हैं। देखिए, यहीं पर इनका तर्क है कि अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों को ढक देंगे। देखिए, राज्य स्तर पर जब बार बार चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे निकलते रहते हैं, वहीं जब एक बार चुनाव होगा तो ये सारे मुद्दे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से ढक दिए जाएंगे। देखिए, इस साल मार्च में 191 दिनों की रिसर्च के बाद कोविन पैनल ने 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट जमा करी है। देखिए, इसी रिपोर्ट में उन्होंने साल 2029 में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराए जाने की सिफारिश की है। इसके लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करने की सिफारिश की गई है। देखिए, इस रिपोर्ट की बात करें, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और इसके ठीक 100 दिन बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लगभग 47 पार्टियों ने इसमें पक्ष या विपक्ष में मतदान किया है। देखिए, इनमें से 32 ने पक्ष में सुझाव दिए हैं, वहीं 15 ने विपक्ष में सुझाव दिए हैं। देखिए, इससे पहले की अगर बात करें तो 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट छापी थी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में बनी हुई समिति ने माना था कि साथ में चुनाव करने से पैसों की बचत होगी। देखिए, इस कमीशन ने साथ में चुनाव कराने के लिए 3 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव या तो कार्यकाल खत्म होने से पहले करवा लिए जाए या फिर समाप्ति की सीमा के बाद कुछ टाइम दे दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन था 13 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं और बचे हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव 2.5 साल बाद, मतलब जब लोकसभा का कार्यकाल आधा बीत चुका हो, तब कराए जाएं। इसके साथ ही तीसरा ऑप्शन था 1 साल में पड़ने वाले सभी चुनावों को एक साथ ही कराया जाए, अलग अलग नहीं। आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप बहुत कुछ सुनेंगे और इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।